आइए क्लास 9 और 10 के सेंटेंस वीडियो के जो हम दो पार्ट बता रहे थे कि एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पार्ट में हम हेडवर्ड यानी सब्जेक्ट के विषय में पिछले वीडियो हमने जाना। अब हम जानेंगे कि हेडवर्ड के साथ जो क्वालिफायर आता है उसमें क्या क्या यानी कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये क्वालिफायर के विषय में जानते हैं। क्वालिफायर यदि सब्जेक्ट के साथ कोई एक शब्द है, सब्जेक्ट के साथ कोई एक शब्द है जो हेडवर्ड यानी सब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है, संख्या को बता रहा है, तो वह क्वालिफायर कहलाएगा। लेकिन यदि जैसे मैं कह दूं अ बॉय, तो यहां बॉय क्या है? हेडवर्ड है और ए क्या है? क्वालिफायर है। क्या है? क्वालिफायर है। ठीक है। लेकिन यदि हम इसे ए स्मॉल बॉय कर देते हैं तो क्या हो जाता है? तब यहां पे देखिए ये तो हेडवर्ड हो गया, स्मॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ए क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। ठीक है। अर्थात क्वालिफायर के तब दो पार्ट हो जाएंगे, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। क्वालिफायर में तीन चीजें होती हैं जो सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद भी आके उसे क्वालिफाई करती हैं। जैसे डिटरमिनर सब्जेक्ट के पहले आता है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट पहले आता है, और एक पार्ट होता है इसका एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। यदि हम सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है? सेंटेंस में सबसे पहले यदि डिटरमिनर है तो डिटरमिनर, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड यानी सब्जेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज जो सब्जेक्ट की ही विशेषता को बताएगा, प्लस प्रेडिकेट। इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस होगा। डिटरमिनर क्या होता है? चलिए एक एक करके जानते हैं। डिटरमिनर को हम निर्धारक कहते हैं। डिटरमिनर क्या होता है? निर्धारक, यानी सब्जेक्ट के संख्या को, सब्जेक्ट की मात्रा को या उसकी विशेषता को निर्धारित करता है। डिटरमिनर मीन्स निर्धारक। यह किसी सब्जेक्ट की संख्या या मात्रा बताते हैं, या किसी सब्जेक्ट का जो है निर्धारक करता है क्या? संख्या या मात्रा। यदि आप उस सेंटेंस में कौन या कितना, यदि आप सब्जेक्ट साथ कौन या कितना लगाते हैं तो उससे जो आंसर निकलेगा वह क्या होगा? डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर हुआ। ठीक, जैसे ए एंड द, ऑल, एनी, सम, फ्यू, मेनी, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, माई, योर, इच, एवरी, स्विच, व्हाट एवर, एटसेट्रा। ये सभी क्या हैं? डिटरमिनर हैं जो सब्जेक्ट के पहले आकर इसकी विशेषता को बताते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। यह सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, इसलिए यह सब्जेक्ट से पहले आता है। एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट से पहले आके सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। जैसे लिटिल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ब्लैक, एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव विशेषण होते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे अभी मैंने क्या लिखा था? ए स्मॉल बॉय। ए स्मॉल बॉय, देखिए इसमें बॉय से पहले स्मॉल आया है और स्मॉल के पहले ए आया है। ए क्या है? आर्टिकल है यानी डिटरमिनर है। ठीक है। जब भी देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था? डिटरमिनर ए अंदर, ए क्या है? डिटरमिनर है। ठीक है। स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है? हेडवर्ड है। तो ये सब इसकी विशेषता या संख्या को बताते हैं। अब ये देखिए संख्या बता रहा है ना, क्या बता रहा? संख्या कि लड़का जो छोटा है वो कितना है? एक। कितना है? एक। ये संख्या बता रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। लड़का कैसा है? छोटा है। ठीक, तो ये डिटरमिनर और एडजेक्टिव हो गए। ठीक है। अगला क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसको नोट करिए, फिर आगे मैं एडजेक्टिव फ्रेज बताता हूं आपको। तो ये देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज में, देखते हैं ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स विशेषण पदबंध, इसे बोलते हैं हिंदी में।
यह यानी एडजेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट के बाद आकर उसकी विशेष स्थिति को बताता है। यह शब्दों का समूह होता है जो विशेषण का ही कार्य करता है। यानी एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वह शब्दों का समूह होता है, लेकिन वह शब्द का समूह, वह शब्द के समूह क्या हो, किसी सब्जेक्ट की विशेषता को ही बताते हो। देखिए जैसे ए गोल्डन रिंग, ये वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट, ये दोनों हैं एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। और ये पार्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। देखिए ए गोल्डन रिंग, और रिंग क्या है? ये हेडवर्ड है यानी नाउन है, सब्जेक्ट है, इसके पहले गोल्डन जो है यह एडजेक्टिव है और यह आर्टिकल है। ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज तो है नहीं। बट देखिए यहाँ पे ए रिंग, ए क्या है? आर्टिकल है, और रिंग क्या है? नाउन है। मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड, ठीक, गोल्ड का बना हुआ, तो ये पूरा ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड यानी मेड ऑफ गोल्ड जो कह रहा है, ये रिंग की विशेषता को भी बता रहा है कि ये रिंग जो है ये मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी है। अब आप इस सेंटेंस जैसे लिखेंगे ए रिंग वाज मेड ऑफ गोल्ड वाज कॉस्टली। एक सेंटेंस ऐसे होगा, ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड वाज कॉस्टली। अब देखिए यहां पे वर्ब है और ये जो है कंप्लीमेंट है इसका, ठीक है। यानी ये इतना वर्ब से लेकर यहां तक कॉस्टली तक प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, बाकी गोल्ड से लेकर नहीं, ए से लेकर गोल्ड तक क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। अब देखिए ये मेड ऑफ गोल्ड इसी रिंग की विशेषता को ही बता रही है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, 1 2 3, 3 शब्दों का ग्रुप है और ये तीनों ग्रुप एक होकर इस रिंग की विशेषता को बता रहे हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या एडजेक्टिव है और इनके साथ यह वर्ड आकर इसके साथ मिलकर इसी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह एडजेक्टिव फ्रेज होगा, क्योंकि यह 1 2 3 शब्दों का ग्रुप हुआ। और उसके बाद फिर वर्ब आया हुआ है। फिर अगला देखते हैं, ए ब्लू आइड गर्ल, ठीक है, एक नीले आंख की लड़की। ये क्या है? यह ब्लू और आइड ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। बट यहां देखिए ए गर्ल विथ ब्लू आइज, एक लड़की जो है नीले आंखों की। अब ये देखिए 1 2 3 ये तीनों शब्द एक ग्रुप में है जो नाउन्स के बाद आए हुए हैं और नाउन की विशेषता बता रहे हैं। ये किसी और की, नाउन की। इज माई सिस्टर, ए गर्ल विथ ब्लू आइज इज माई सिस्टर, एक लड़की जो ब्लू आंखों की है वह मेरी बहन है, ठीक है। तो ये यहां तक क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, जिसके बाद वर्ब आया है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया है। तो ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया और ये सब्जेक्ट। आइए प्रेडिकेट को देखते हैं। अभी हमने सब्जेक्ट और उसके पार्ट के विषय हमने जाना। अब हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट मीन्स विधेय। प्रेडिकेट के कुल 3 पार्ट होते हैं, एक को हम वर्ब, दूसरे को ऑब्जेक्ट और तीसरे को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया। अर्थात वर्ब जो है 2 तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट भी 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यानी प्रेडिकेट में भी हमें 3 तरह के पार्ट मिले और इन तीनों में 2 तरह के उसके पार्ट होते हैं, जिनको हम आगे डिटेल से समझेंगे। आइए पहले देखते हैं वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के बारे में कुछ करने या होने को बताता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। राहुल रीड्स अ बुक। अब यहां देखिए, राहुल रीड्स अ बुक में राहुल सब्जेक्ट है। राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। और रीड से लेकर, यहां से रीड से लेकर ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रेडिकेट है। क्या है? ये प्रेडिकेट है, ठीक है। अब रीड्स क्या है? रीड्स वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे ये राहुल मिशन क्या बता रहा है?
राहुल के विषय में बता रहा है कि राहुल किताब पढ़ने काम करता है। यहाँ ये वर्ब किसी कर्ता या व्यक्ति, वस्तु या जानवर के विषय में कुछ करने को बता रहा है। तो यहाँ राहुल कुछ कर रहा है, किताब को पढ़ता है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे ही कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि ही के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ तो हम राहुल के कुछ करते हुए काम को बता रहे थे कि राहुल ये काम कर रहा है, बट यहाँ पे ही कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम उसके विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही, और वर्ब कौन है? इज। ठीक है, उसके बाद तीसरे सेंटेंस देखिए, पेन इज ब्लैक। अब यहाँ पे पेन भी कुछ कर नहीं रहे, बट हम पेन के विषय में बता रहे हैं। और ये क्या है? एक वस्तु है। लायंस, अगला सेंटेंस देखिए, लायंस ईट स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, लायंस यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है जो कुछ कर रहा है। यहाँ कुछ उसको बता नहीं रहे, बल्कि ये कुछ कर रहा है, ये खाता है किनको? छोटे स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों को। तो देखिए इन चारों सेंटेंस में राहुल कुछ कर रहा था, लेकिन ही और पेन कुछ कर नहीं रहे थे, उनके विषय में हम बता रहे थे। बट यहाँ लायन भी कुछ कर रहा है, तो वह क्या करता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के विषय में कुछ करने, यदि वो कुछ कर रहे हैं तो बताता है, या फिर उनके विषय में कुछ होने को बताता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट के जो वर्ब क्रिया का पार्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दो वर्ब होते हैं। यहाँ देखिए रीड्स क्या है? ये मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। इज क्या है यहाँ पे? इस तो वैसे हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ काम कर रहा है मेन वर्ब का, यानी यह भी अपनी बात कंप्लीमेंट ले रहा है, यह भी मेन वर्ब का ही काम कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये भी मेन वर्ब काम कर रहे हैं। एक सेंटेंस देखिए, ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यहां देखो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये दोनों, ये और प्लेइंग दोनों वर्ब हैं, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? ये है हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, यहां अब देखिए इससे लेकर यहां तक सारा पार्ट प्रेडिकेट का हो गया, और ही क्या हो गया? सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो वर्ब दो तरह के इसमें है, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं।